अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन 2 करूँगा। एक्सरसाइज 13 है, D3 मैथ है, रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज ठीक है ऑफ चैप्टर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करेंगे। यहाँ पर ये आपको सर्कल नज़र आ रहा है, ये टेंजेंट है जो P से आ रहा है, एक PB टेंजेंट है और एक PA टेंजेंट है हमारे पास। यहाँ पर ये एंगल जो है 20 का दिया हुआ है, ये एक्स एंगल और ये वाई एंगल यू हैव टू डिटरमाइन। नो लुक एट, ये क्या है हमारे पास, ये रेडियस है और व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। वो रेडियस जो टेंजेंट के ऊपर आकर जो है वो गिरता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो यहाँ एंगल 90 है। तो अगर हम देखेंगे ये जो ट्रायंगल है OAP, इस ट्रायंगल में ये एंगल 20, ये 90, तो ये एक्स एंगल आप क्वाइट इजीली जो है फाइंड आउट कर लोगे। हाउ? यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो एक्स एंगल जब आपने निकालना है तो 180 में से ये 90 का एंगल और ये 20 का एंगल जो है प्लस करना है और 180 से इसको माइनस कर देना है। तो कैलकुलेटर आपको इसका आंसर 70 डिग्री दे देगा। तो ये एंगल हमारे पास 70 आ गया। चले जी, इसका हमें जो है वो पता चल गया, ये एंगल हमारे पास 70 है। अगर हम ये ट्रायंगल यूज़ कर लें, आपको पता है ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, रेडियस। रेडियस एक सर्कल में सारे इक्वल होते हैं, इस हिसाब से ये दोनों रेडियस इक्वल है लेंथ। अगर ये रेडियस इक्वल है, इक्वल तो होते ही हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइडें इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये ए एंगल है तो ये भी क्या होगा, ए ही एंगल होगा। तो इस हिसाब से अगर मैंने ए फाइंड आउट करना है तो x प्लस ए किसके इक्वल होगा, 180 के। x प्लस ए इज इक्वल टू 180 और x एंगल हम फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज 70 और ये a प्लस ए 2a। तो 70 इधर 180 से माइनस होगा तो 110 आ जाएगा, बाद में 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास ये एंगल क्या आ जाएगा, 55 का आ जाएगा। तो ये एंगल A 55 का, यहाँ तक A जो है वो 55 का, और आपको पता है पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। 90 में से अगर ये एंगल, ये वाला एंगल, ये छोटा सा एंगल जो कि A है, ये माइनस कर देंगे तो Y एंगल आ जाएगा। Y एंगल कितना होगा, 90 माइनस 55। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 35 वुड बी द आंसर। ऐसे ही है, पहले हम चेक कर लें, सॉरी 55। तो इस तरह y एंगल की वैल्यू 35 हो जाएगी। अब हम दूसरे क्वेश्चंस की तरफ करते हैं, पार्ट बी की तरफ जो है वो जाते हैं। सिमिलरली वही केस है, P से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक PB और PA। टेंजेंट आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं। वी हैव टू फाइंड एंगल y एंड x। अगर हम देखें ये जो टेंजेंट होता है, ये द लाइन विच वी गेट फ्रॉम जॉइनिंग बाय जॉइनिंग P टू सेंटर O। दिस लाइन जो होती है ये डिवाइड दिस एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर ये 22 है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 22 होगा। तो ये एंगल जो हो जाएंगे ये सेम है हमारे पास। और यू नो व्हाट इज दिस, दिस इज रेडियस। ये क्या है, रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट, ये टेंजेंट है। और ये जो है ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस विच इज द रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो ये रेडियस जो होता है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जैसे पीछे बात हुई, ये 90 डिग्री का, क्लियर होगी बात। तो ये 22 है, यू कैन इजीली फाइंड दिस एंगल। तो ये एंगल जो होगा ये मैं फाइंड आउट करने जो है वो लगा हूँ। ये एंगल अगर इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ, ए एंगल। तो ए एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस
90 एंड 22 इसके सम को आई हैव टू फाइंड माइनस, तो गेट द आंसर विच इज़ 68। तो ये एंगल 68 है। अब लुक एट इसको समझना है अब आपने। व्हाट इज़ दिस रेडियस, व्हाट इज़ दिस रेडियस इक्वल, सो द ट्राइंगल ओवर हेयर इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल विच हैव्स टू इक्वल साइड्स एज वेल एज टू इक्वल एंगल्स। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये दोनों एंगल जो है एक्स एक्स है। नो लुक एट व्हाट इज दिस, if this is the triangle, these two angles are interior angle and it is exterior angle। तो याद रखना है एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो ये जो 68 का एंगल है ये x प्लस एक्स के इक्वल होगा, तो ये 2x बन जाएगा, 2x इज इक्वल, और इसका हाफ करेंगे, 68 को 2 पर डिवाइड करेंगे, तो 34 इज द वैल्यू ऑफ दिस x एंगल। चले जी, हमने इस तरह x एंगल जो है फाइंड आउट कर लिए। नो वी मूव ऑन दिस एंगल। व्हाट इज दिस, दिस इज y। क्लियर होगी बात। हियर आई ज्वाइन दिस B to O। क्लियर, वेरी गुड। नो लुक एट दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट। ये एंगल 90 डिग्री है। नो लुक एट दिस इज 68, तो इट इज़ आल्सो 68। ये हमने अभी फाइंड आउट किया था 68, तो ये भी 68 होगा। तो दिस इज रेडियस, दिस इज आल्सो रेडियस, रेडियस आर इक्वल इन लेंथ, देयरफॉर इट इज आल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये बी है तो इट इज आल्सो बी, इट इज आल्सो बी, तो ये एंगल भी क्या होगा, बी ही होगा। ठीक हो गया। अगर ये बी एंगल है, ये बी है, तो ये ट्राइंगल जो है हमारे पास, इसमें 68 इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर आप इसकी तरह देखेंगे तो ये भी हमारे पास बी एंगल 34 निकल आएगा, जिस तरह एक्स जो है वो 34 जो है वो निकला है। तो बी इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 234, तो ये एंगल हमारे पास 34 आ गया। अब लुक एट व्हाट इज दिस, ये क्या हमारे पास है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाई सॉरी बी और वाई बी और ये एंगल 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी एंगल हमने अभी निकाला 34, तो ये उस तरफ जाकर इसमें से माइनस होगा, तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा 56। तो y एंगल यू विल गेट 56। अब हम अगले पार्ट की तरह जाएंगे, विच इज़ पार्ट सी, क्वाइट इजी। तो आपको ये पहले भी बताया हुआ है कि हमारे पास अगर एक सर्कल पर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट जो है वो गिरते हैं और इन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर रेडियस ड्रा किया जाए, तो ये काइट बन जाती है, और इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। इसका और इसका 180 होगा। तो ये जो एंगल है हमारे पास 48 एंगल, और दिस एंगल विच इज़ एक्स, इनका सम क्या होगा, सॉरी इनका सम क्या होगा, 180 के इक्वल। तो दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल, तो इस हिसाब से देखा जाएगा हमारे पास x कितना होगा, 180 माइनस 48, तो हमारे पास एंगल कितना होगा, 132। तो ये जो एंगल हमारे पास होगा 132 जो है वो आ जाएगा 132। ये x एंगल हमारे पास 132 जो है वो आ गया, x इज 132। अब हम y एंगल की तरफ जाते हैं। क्वाइट इजी ये एंगल है, तो आप इसको इस तरह कर लेते हैं। चले, ये एंगल हम निकालते हैं, बी एंगल, इसको अगर हम रिप्रेजेंट कर लें, तो ये 360 में से आप 132 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल जो है आ जाएगा
228 ये एंगल आ जाएगा। अब 228 का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है कि एंगल एट सेंटर, तो ये एंगल एट सेंटर है और ये एंगल एट, तो अगर ये x है तो ये क्या होगा 2x होगा, ये एंगल इसका डबल होगा, ये एंगल इसका हाफ होगा। अगर ये एंगल निकालना है इसका हाफ कर लेना है, तो ये y एंगल निकालना है तो y एंगल के लिए हमें इस b एंगल का हाफ जो है वो करना पड़ेगा। तो 228 का हाफ करोगे तो हमारे पास 114 जो है वो एंगल आ जाएगा। इसकी अगर सेगमेंट वो रीजनिंग करनी है तो एंगल एट सेंटर is twice angle at circumference. तो दिस एंगल इज twice ऑफ दिस एंगल, तो इस एंगल का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास 114 एंगल जो है वो आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है जब आप मूव करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट के हमारे पास जो है डी पार्ट है। इस डी पार्ट में भी वही ही चीज़ है। तो जैसे कि अभी बात हुई थी कि ये जो है हमारे पास पी बी पी ए टेंजेंट है, तो ये एंगल और इसके जस्ट ऑपोजिट एट सेंटर ये एंगल, इनका सम क्या होता है 180 होता है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, जैसे कि अभी यहाँ पर बात जो है बताई है, दीज टू एंगल, सम ऑफ दीज टू एंगल इज़ 180। तो अगर आपने y एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है तो 180 में से 150 जो है वो माइनस करोगे, 30 डिग्री हमारे पास y एंगल आ जाएगा। बिल्कुल ये y एंगल आ गया। अब हम x निकालने के लिए ये वाला एंगल निकालेंगे, एंगल एट सेंटर। इसको अगर हम b कहते हैं, b एंगल जो होगा चूँकि सम ऑफ एंगल्स एट अबाउट ए पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट, एट ए पॉइंट 360 होता है। तो 360 में से जब हम 150 माइनस करोगे तो हमारे पास 210 जो है वो आ जाएगा। तो ये एंगल एट सेंटर है और ये एंगल एट सेगमेंट है। ये एंगल, दिस एंगल इज हाफ ऑफ बी, एक्स एंगल इज हाफ ऑफ बी। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन इन पार्ट सी जो है वही उसी जैसा ये क्वेश्चंस है। आपने 210 का हाफ करना है तो यू विल गेट 105। तो दिस इज एंड दिस इज योर आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, विच इज पार्ट ई। तो हेयर अगेन इज टेंजेंट पी एक्स, पी बी एंड पी ए, ऑल टेंजेंट आर इक्वल इन लेंथ। जो फ्रॉम ए पॉइंट, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है आर इक्वल इन लेंथ, दिस टेंजेंट एंड दिस टेंजेंट आर इक्वल। ये एक्स है, ये एक्स है। अगर हम सेंटर को उस पॉइंट से मिला दें जहाँ से दो टेंजेंट आ रही हैं तो ये एंगल जो होगा हाफ हो जाएगा। ये टोटल 50 का एंगल है, तो ये वाला एंगल इज़ हाउ मच, इट इज़ हाफ ऑफ 50, डेट इज़ इक्वल टू 25। तो ये एंगल हमारे पास 25 है। लुक एट व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ टेंजेंट और व्हाट इज़ रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल जैसे कि अभी पीछे बता चुके हैं 90 का। अगर ये 90 का है, ये कितने का है 25 का है, यू विल गेट दिस एंगल। तो हाउ विल यू गेट, बाय subtracting the sum of 90 and 25। अब इस तरह भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, अभी हम इसी तरह कर लें अभी मैं। तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, व्हाट इज़ दिस एंगल, दिस एंगल इफ़ आई कॉल इज ए एंगल, तो ए एंगल इज इक्वल टू 75 नो 65। तो ये एंगल हमारे पास 65 है। अगर ये 65 है तो ये भी 65 होगा। इस तरह ये पूरा एंगल जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 65 प्लस 65, तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा 130। ये एंगल 130 है। अब हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। ये ट्रायंगल
तो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस रेडियस, व्हाट इज़ दिस रेडियस? तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये वाई है तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। तो y प्लस दिस एंगल विच इज़ 130 that is equal to sum of all angles in a triangle R is 180। तो ये 180 जो है हमारे पास हो गया। तो इस तरह y की वैल्यू जो होगी 180 में से 130 माइनस करेंगे, 50 का हाफ करेंगे, तो y एंगल हमारे पास कितना निकल आएगा, 25 जो है एंगल है, ये हमारे पास 25 आएगा। चलें जी, अब हम जो है ये y एंगल निकल चुका, अब हमने ये लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। यू नो डैट दिस ट्राइंगल इस, अगर मैं इसको अलहदा से ड्रा कर लेता हूँ, ये B, ये हमारे पास 25 का एंगल है, ये x है और ये जो है 3 सेंटीमीटर है। हमने ये x लेंथ निकालनी है। यू नो डैट व्हाट इज़ दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमारे पास आ चुकी है। तो ये साइड आपने निकालनी है जस्ट एडजेसेंट टू 25 और ये इसकी ऑपोजिट है। तो हमने tan 25 वाला फंक्शन जो है वो यूज़ कर लेना, ट्रिग्नोमेट्रिक। tan 25 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड विच इज़ x, 3/x। अगर हम x को इधर शिफ्ट करते हैं और tan 25 को इसके नीचे लगा दें तो मेकिंग x एज सब्जेक्ट, तो 3/tan 25 जब हम करेंगे और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आई विल फाइंड द वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय tan ऑफ 25। तो कैलकुलेटर गिव्स मी आंसर इक्वल टू 6.4। तो आंसर इज 6.43। तो x लेंथ इज दिस सेंटीमीटर। अब हम इसकी तरफ जो है वो चलते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 2, what is this? PB is the tangent, PA is the tangent, both are from same point, therefore they are equal in length। ये अगर equal in length है तो मस्ट है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। इफ़ आई टेक दिस एंगल ए तो ये भी ए हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में ये वाली जो ट्राइंगल है a प्लस 72 इज इक्वल टू 180। तो a प्लस ए 2a और 180 में से ये 72 माइनस करोगे तो 108 आ जाएगा। इस तरह a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। 2 जाकर इसको डिवाइड कर देगा। तो ये एंगल हमारे पास कितना निकला है, 54। नो लुक एट व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, दीज आर टू पैरेलल लाइंस। दिस एरो टेल्स मी दीज आर पैरेलल लाइन। एरो जो है वो बता रहा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। इन दोनों पैरेलल लाइंस को ये लाइन जो है वो मीट करती है। तो अगर हम इस लाइन के इस तरफ चले जाएं, ठीक है, इस तरफ, तो इस तरफ ए एंगल है और इस तरफ एक्स एंगल है। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। ये ए एंगल इस पैरेलल लाइन के साथ बन रहा है और ये लाइन जो है यही सेम लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये उधर भी यही एंगल बनाएगी। तो x इज इक्वल टू ए और a किसके बराबर है, 54 के। तो इस तरह x एंगल जो है वो 54 की। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 54 जो है वो हो गया। अब लुक एट एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पिछली वीडियोस में बताया होगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये टेंजेंट, ये कॉर्ड। टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान जो एंगल होता है, अगर ये बी एंगल है, इधर कॉर्ड जो सेगमेंट पर एंगल बना रहा है ये सेम होते हैं। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे तो ये एंगल जो होगा बिल्कुल वही होगा जो ये एंगल है। तो दिस इज कॉर्ड, कॉर्ड मेक्स एंगल विथ टेंजेंट दिस ए। यही कॉर्ड अंदर की तरफ ये जो एंगल बनाएगा ये भी ए के इक्वल होगा। तो ये 54 है तो ये भी क्या होगा, 54 होगा। अब लुक एट, हम ये भी 54 ही निकाल चुके हैं अभी पिछले, यहाँ पर 54, ये 54, ये 54, वाई निकालना है। तो इन दिस ट्राइंगल हमने वाई निकालना है। वाई एंगल जो होगा 180 में से आपने इन दोनों एंगल के सम को माइनस कर देना।
तो ये 72 आपके पास आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट समझ आप में आगे होंगे। आप इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें, 2 दफ़ा देख लें और इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से समझ आएंगे। अगर मेरी पिछली वीडियोज़ को आप देखते रहे होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्वाइट ईजिली समझ आ जाएगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।